ये लाइट को बंद कर दो, तो फिर मेरे को चेहरा तो दिखना चाहिए। ये लाइट जलेगा, समझ आ जाएगा। वो जला, इसको ऐसा उधर घुमा दो तो, नहीं। इधर घुमा दोगे तो लाइट हो जाएगा। अब नहीं दिख रहा है चेहरा, चेहरा नहीं दिख रहा है। जो जो भी साधन करके प्राप्त किया जाता है वो पदार्थ अनित्य होता है, चाहे वो लौकिक भौतिक वस्तु सिद्धियां हो, चाहे आपके स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों की भी प्राप्ति क्यों न हो, समय होने पर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति और आ ब्रह्म भूना न लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। सकाम कर्म करने वाले यह अपना स्वर्ग आदि लोकों में भोग कर पुण्य समाप्ति पर फिर चले आते हैं। ये स्वर्ग सदा रहने की वस्तु नहीं है, और ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि लोक, वहाँ पर भी जाकर उसको आना ही पड़ता है। तो इसलिए अनित्य पदार्थों की प्राप्ति ही साधन करके प्राप्त होती है, और सदा जड़ पदार्थों की ही प्राप्ति हुआ करती है। तो दो व्यक्तियों की बात यहाँ है, एक को प्राप्त करने का इच्छा है और एक को प्राप्त किया जाता है। तो जिसे प्राप्त किया जाता है वो तो जड़ परछिन्न होता है, और प्राप्त करने वाला चेतन पुरुष होता है। तो आत्मा के बारे में, आत्मा यह दृश्य पदार्थ नहीं है, अनात्मा पदार्थ नहीं है। ये तो आत्मा की प्राप्ति तो कहना ऐसा ही होगा जैसे प्राप्त की प्राप्ति, जैसे मछली को जल की प्राप्ति, या मृग कस्तूरी वाले मृग को कस्तूरी की प्राप्ति, या अग्नि को उष्णता की प्राप्ति। तो ये तो प्राप्त की प्राप्ति जैसे कहा जाता है। तो आत्मा कैसे प्राप्त करें, तो यह अप्राप्त पदार्थ नहीं है, ये पहले से ही प्राप्त है। अब उसके संबंध में और आगे सुने। अपने स्वयं प्रकाश आत्मा के अस्तित्व का निर्णय करने के लिए किसी दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। बस, तो आत्म वस्तु क्या स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि जिसके प्रकाश से ही ये सारा दृश्य जगत प्रकाशित होता है, उसे स्वयं प्रकाश कहते हैं। इसे और स्पष्ट समझें, कोई पदार्थ सामने अंधकार में पड़ा है, मालूम नहीं पड़ रहा है क्या पदार्थ है, तो उस पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए पहले वहाँ प्रकाश की ज़रूरत है, तब मालूम पड़ेगा कि वहाँ वह कौन है। प्रकाश ने पदार्थ को तो प्रकाशित कर दिया, लेकिन देखने वाले की आँख की क्षमता कितनी है, वो अगर ठीक नहीं तो फिर वो पदार्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होगा। तो पदार्थ को प्रकाश ने प्रकाशित किया, प्रकाश को नेत्रों ने प्रकाशित किया, और वो नेत्र ठीक देख पा रहे हैं कि कम दिख रहा है, तो इसको जानने के लिए फिर मन की आवश्यकता होती है। मन जान लेता है कि ठीक से दिख रहा है। फिर वो मन भी अगर चंचल अशांत है तो उससे पता नहीं लगेगा, तो उसको जानने के लिए उसके पीछे बुद्धि की आवश्यकता। बुद्धि के द्वारा मन प्रकाशित होगा, मन के द्वारा नेत्र प्रकाशित होगा,
और नेत्र के द्वारा ये प्रकाश प्रकाशित होगा और उस प्रकाश से ये पदार्थ प्रकाशित होगा। तो फिर से समझें, ये पदार्थ प्रकाश को प्रकाशित नहीं करता है, प्रकाश ही पदार्थ को प्रकाशित करता है। और ये प्रकाश जो है पदार्थ को तो प्रकाशित करता है, किंतु अपने प्रकाशक नेत्र को ये प्रकाश नहीं कर सकेगा। नेत्र प्रकाश को तो प्रकाशित करता है, पर वो नेत्र अपने प्रकाशित मन को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। मन नेत्र को तो प्रकाशित करता है, पर मन अपने प्रकाशित बुद्धि को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। और ये बुद्धि मन के को तो प्रकाशक है, मन की तो प्रकाशक है, पर अपने प्रकाशक जीव की प्रकाशिका नहीं है। और ये जीव भी बुद्धि का तो प्रकाशक है, पर अपने प्रकाशक आत्मा का प्रकाशित, तो आत्मा ही अंतिम और सर्व प्रकाशक, किंतु स्वयं प्रकाश, क्योंकि इसके पीछे और कोई प्रकाश करने वाला नहीं है। आत्मा के प्रकाश से जीव प्रकाशित होता है, जीव के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होती है, बुद्धि के प्रकाश से मन प्रकाशित होता है, मन के प्रकाश से ही प्रकाश प्रकाशित होता है, प्रकाश के प्रकाशन से फिर पदार्थ प्रकाशित होता है। पर ये सब मिलकर भी आत्मा को यानी मुझको कोई प्रकाशित, तो मैं आत्मा स्वयं प्रकाश हूँ, मेरे प्रकाश से ये सब दृश्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं। तो आत्मा को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। यही तुम्हारा हमारा सबका शुद्ध स्वरूप है। अहंकार से उत्पन्न परप्रकाशीय मन, बुद्धि तथा इंद्रिय आत्मा को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो ये पदार्थ पर प्रकाश है। पर प्रकाश किसे कहते हैं? जो चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जड़ जड़ को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो पदार्थ से लेकर प्रकाश, नेत्र, मन, बुद्धि, ये सब मिलकर चेतन आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जड़ की श्रेणी में है। और मैं चैतन्य आत्मा सबका प्रकाशक हूँ, मेरे को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, न आवश्यकता है। आत्मा ही उनका आधार है। तो समस्त दृश्य पदार्थों का अधिष्ठान, आधार एकमात्र आत्मा ही है। आत्मा से पृथक स्वतंत्र उनका अस्तित्व नहीं है। साक्षात्कार क्या है? क्या शंख, चक्र, गदा, पद्म विभूषित चतुर्भुज मूर्ति अथवा धनुषवाण मुरलीधर भगवान है? जो लोग कहते हैं कि हमको परमात्मा का, भगवान का साक्षात्कार कब होगा, आत्मा का साक्षात्कार कब होगा, उन लोगों के मन में ऐसा भाव है कि कोई ज्योति का दर्शन हो जाए, कोई चतुर्भुज रूप का दर्शन हो जाए, या उनके कोई इष्ट गणेश, दुर्गा या रामकृष्ण का दर्शन हो जाए, मुरली वाले का, धनुष वाले का, त्रिशूल वाले का, तो वो उसको आत्म साक्षात्कार मानते हैं। किंतु ये आत्म साक्षात्कार नहीं है। क्या होगा? इनके दर्शन करने से क्या होगा? आपने क्या रामायण में या महाभारत के युद्ध में, सिनेमा में राम को नहीं देखा? क्या हनुमान को नहीं देखा? क्या कृष्ण को नहीं देखा? बिल्कुल साक्षात तो थे। किसका उससे उद्धार हुआ? और क्या अयोध्या के अंदर, क्या वृंदावन में, ब्रज में लोगों ने कृष्ण को नहीं देखा था?
क्या राम को अयोध्या वासियों ने नहीं देखा था? क्या परिणाम निकला? क्या उससे उनका कल्याण हुआ? कोई प्रमाण मिलता है कि किसी एक का भी कल्याण हुआ? अर्जुन के मन की तो देखो क्या अवस्था है, संशय कितना उसका प्रबल। भगवान के दर्शन से संशय भी दूर नहीं हुआ और भगवान के दर्शन का फल भी बताया भगवान ने कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू सीधा नरक जाएगा, महापाप को प्राप्त होगा, महतो विनष्टति, महानाश हो जाएगा। ये देखो भगवान के दर्शन, मुरली मनोहर के दर्शन हो रहे हैं। अर्जुन को देखो, देखो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और दिव्य दृष्टि को देख लिया, फिर क्या हुआ? बोले प्रभु मेरे को तो डर लगता है, मैं और देखना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो घबराहट होती है, मुझे तो आप अपना वही रूप दिखा दो। तो ये मुरली मनोहर चतुर्भुज रूप की धनुषधारी, इनको देख लेना कोई ये आत्म साक्षात्कार नहीं है। अगर दिखता हो तो नमस्कार करके दूर निकल जाना, पास में मत जाना, नहीं तो ये है तुम्हारे को कोरोना की तरह करंट लग जाएगा। हाँ, ये इसकी बीमारी तुमको लग जाएगी। साकार दर्शन से कल्याण का कोई संबंध नहीं। जिन्होंने जिंदा को देखा है उनका उद्धार नहीं हुआ। खुद कौशल्या माता अपने कल्याण का साधन पूछ रही है, हे भैया, हे बेटा या हे भैया, हे प्रभु मेरे को आप अब कुछ अपने कल्याण का साधन बता दो, मेरा मरने का समय आ गया है और थोड़े में बता दो, ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं है। तो भगवान राम से अपने कल्याण का साधन पूछ रही है। साक्षात जिंदा राम को जिसने पैदा किया, राम की माँ, दर्शक खुद चिल्ला रहे, राम बचाओ बचाओ, ये मृत्यु मुझे घसीटे ले जा रही है। ये राम के पिता, उनकी क्या अवस्था, दर्शन, जिन्होंने गोद में खिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन दर्शन से क्या हुआ? ये देखो हनुमान कहता है, जो भगवान के पास में था, समीप रहता था, कंधे पे बिठाकर अपना लंका से अयोध्या लेकर आया, क्या उसका कल्याण हुआ? वो हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु अब मेरे उद्धार का कोई रास्ता बता दो। तब भगवान ने सोचा ये निष्काम भगत है, ये ज्ञान का अधिकारी है, तो इसको ज्ञान का उपदेश करें ताकि इसका भी कल्याण हो जाए। दर्शन से कल्याण हो गया होता तो अर्जुन को या हनुमान को प्रार्थना न करना पड़ती, और तब फिर उसको सीता के द्वारा उपदेश कराया कि हे सीता, तेरे मेरे दास इस हनुमान को परम ब्रह्म राम का स्वरूप समझाओ। परम ब्रह्म राम का, एक राम तो वहीं बैठा हुआ था, एक राम को तो ये कंधे पे उठा के लाया था, एक राम की तो सेवा कर ही रहा था, लेकिन उस राम से कल्याण नहीं हुआ। तो राम कहते हैं परम ब्रह्म राम का स्वरूप समझाओ। इसको ही कबीरदास जी भी कहते हैं कि दशरथ पुत्र एक थे रामा और घट घट बैठे एक हैं रामा। तो अब किसको राम कहोगे? दशरथ पुत्र को राम कहना है कि जो घट घट में सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, या सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर युग पानी। तो ऐसा इन दो में से किसको राम कहा जाए? तो जो घट घट में बैठा है वही राम है। तो सीता माता ने कहा कि हे हनुमान, अब तुम अपने दास भाव को मन से निकालो, क्योंकि वेदांत में क्रम समुच्चय को स्वीकार किया है, सम समुच्चय को स्वीकार नहीं किया। अभी तो तुम से मैं पूछूं कि तुम कौन हो, तो तुम जवाब दोगे कि मैं आपका और उनका दोनों का दास हूँ। तो अब इस दास के द्वारा, इस दास भाव की भक्ति से तुम ज्ञान के अधिकारी बन गए। ये तुम्हारी दास भक्ति कर्म उपासना व्यर्थ, ये अंतःकरण की शुद्धि का और ब्रह्म जिज्ञासा जगाने का साधन है। वो तुमको चित्तस्य शुद्ध है
शंकराचार्य भी कहते हैं चित्त शुद्धि के लिए साधन है, न तो वस्तु उपलब्धि। आत्म प्राप्ति का ये साधन नहीं है, वो तो वस्तु सिद्धि विचारेण, न कर्म कोटि भी। तो यह विचार के द्वारा होगा। क्यों? अविचार कृतो बंधो विचारान मोक्षो भवति, तस्मात् सदा विचारेत। इसलिए विचार करना होगा। तो हे हनुमान, अब तुम दास भाव को मन से निकाल दो और उसकी जगह सोहम चिंतन प्रारंभ करो। और उस हनुमान ने फिर सोहम चिंतन प्रारंभ किया। तो यहाँ विचार लें कि ये धनुष वाले के दर्शन से कि मुरली वाले के दर्शन से कल्याण होता, तो ये 700 श्लोकों की गीता सुनाने की जरूरत क्या थी? भगवान को कोई पागलपन पना था जो बोले जा रहे। दर्शन से अगर कल्याण हो जाता तो गीता उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। और दर्शन से कल्याण हो जाता तो न तो कौशल्या को ज्ञान देना पड़ता, न हनुमान को ज्ञान देना पड़ता। भगवान राम ने हनुमान को भी ज्ञान दिया और भगवान राम ने अपना पिता दशरथ को भी दिया और भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को भी ज्ञान का मार्ग बताया कि गुरु की शरण में जाकर प्राप्त करो। तो ये देखो दर्शन का जो भूत लगा है हमारे को बाप दादाओं के समय से कि भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान मुरली वाले हैं, धनुष वाले हैं। तो अगर किसी ने मन में स्वप्न में इसको प्रकट भी कर लिया तो नींद टूटने के बाद में उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो ये साक्षात्कार नहीं है कि कोई कल्पना की मूर्ति को दर्शन कर ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वो धोबी तो देख लो, दर्शन करने वाला राम का और सीता माता के ऊपर कलंक आरोपित किया है। किसका? अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होता है दर्शन से। अगर अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता तो राम के प्रति कभी भी लौकिक भावना न आती। रावण तो तैयार सामने ही खड़ा है, मारने के लिए खड़ा है राम को। तो अंतःकरण तो शुद्ध होता है निष्काम कर्म उपासना से। उसके बाद में ब्रह्म जिज्ञासा जगती है, वो सद्गुरु के द्वारा ज्ञान उपदेश ग्रहण से होता है। तो अब यह साकार दर्शन से कल्याण का संबंध नहीं, क्योंकि अब मैंने इतने आपको दृष्टांत दे दिए जिन्होंने जीवित भगवान राम कृष्ण को देखा। उनके काल में तुम हम भी थे, लेकिन किसी का कल्याण यह कोई नया बात नहीं है। हम तुम सब थे, राम एक नहीं, अनंत अनंत राम हमारे सामने से गए हैं। ये दशरथ का बेटा एक राम नहीं, ऐसे कितने 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 इस पृथ्वी पे राम आकर मिट्टी में इन्हें मिल गए कि दुनिया से चले गए हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, विधि हरि शंभो भगवाना। नाना एक नहीं, जासु उसके एक अंश से अनंत पैदा होते हैं। उस विराट परमात्मा, व्यापक परमात्मा, विभु परमात्मा की एक अंश से उपजहि ना अंश से नाना, उपजहि जासु अंश से नाना, विधि हरि शंभु, इन सबको वहाँ से निकलना होता है। तो अब साकार दर्शन का मन से भाव हटाकर किसी गुरु के पास जाकर आत्मज्ञान पाने की इच्छा करना चाहिए। यदि इस रूप में दर्शन हो जावे तो भी नमस्कार कर आगे बढ़ जाना। तो यदि दर्शन किसी की कल्पना के हो भी जाते हैं तो वहाँ पर रुकना नहीं, उसको मिथ्या जानकर हट जाना। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को भजने वाले
भूतों को प्राप्त होते हैं और मनुष्यों को भजने वाले मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। पर ये कम अकल है, ना समझ है, इनको बुद्धि नहीं है, क्योंकि इनको जो फल मिलेगा वो भी नाशवान, और जिस लोक की प्राप्ति करते हैं वो लोग भी नाशवान, और वहाँ का इनका इष्ट भी वो भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इसलिए ये अज्ञानी लोग अपना मन कल्पित साधन करते हैं। पर मेरे भक्त जो भी भजेंगे आत्मा का जो चिंतन, वो आत्मा को ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो तुम्हारे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है वह परमात्मा कभी नहीं हो सकता। तो एक विचारने की और बात है कि जो हमारे हाथों के द्वारा निर्मित किया जाता है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो वह है जिसने हम तुम जगत को पैदा किया, और अब तो हम तुम मिलकर विष्णु को पैदा करते हैं, राम को पैदा कर देते हैं, कृष्ण को पैदा कर देते हैं, गणेश को, हनुमान को, जगह जगह है तैयार रेडीमेड बिक्री हो रहे हैं और इनकी पूजाएं चल रही है। तो जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, मनुष्यकृत जो होता है, वह तो अनात्मा पदार्थ होता है। मनुष्य जिसको भी उत्पन्न करता है वो अनात्मा होगा। आत्मा को उत्पन्न, दो आत्मा तो नहीं है, एक ही आत्मा है जिसने ये सारे अनात्म संसार को उत्पन्न किया है। तो परमात्मा इन नेत्रों के द्वारा प्रकाशित होने वाली वस्तु नहीं है। ये नेत्र तो जड़ पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, ये चेतन को प्रकाशित नहीं कर सकते। आत्मा चैतन्य है, परमात्मा चैतन्य है, तो इन इंद्रियों के द्वारा वो प्रकाशित नहीं होता। और रामायण में तो कहा कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने हो भाई। जहाँ तक तुम्हारी इंद्रियों की पहुँच है, इंद्रियों की गति है, वहाँ तक परमात्मा नहीं, वो सब माया है। परमात्मा तो इस अनात्म जगत को प्रकाशित करने वाला है। केन उपनिषद का 4 से 9 मंत्र यही घोषणा कर रहे हैं कि जो यह रूप इंद्रियों से जाना जाता है वह ब्रह्म नहीं है। फिर से पढ़ो। केन उपनिषद के 4 से 9 मंत्र। हाँ, तो यहाँ केन उपनिषद को प्रमाण रूप में लाया जाता है। उसके प्रथम अध्याय के 5, 6, 7, 8, 9 श्लोकों में एक ही बात को दोहराया गया है कि भाई ये आँख, ये कान, यह प्राण, यह मन जिस शक्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहा है वो शक्ति ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। और ये दुनिया वाले जिसको यह भगवान, वो भगवान, ये भगवान ऐसा करके मंदिर बनाते, पूजा करते हैं मूर्ति की, वो तुम उसको ब्रह्म परमात्मा कभी मत मानना। अज्ञानी लोग जिसको यह भगवान करके बताते हैं वो ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। वो तो जैसे बच्चों को खेलने को झुंझुना दिया जाता है, खिलौना दे दिया जाता है, ऐसे मंद बुद्धि वालों के लिए ये साकार कल्पित मूर्तियां बनाकर रख दी जाती है ताकि उनका मन दुराचार से हटकर सदाचार में, कुकर्म से हटकर सत्कर्म में लगे, इसलिए। लेकिन वो परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं है। परमात्मा का वास्तविक रूप तो जब उनका अंतःकरण शुद्ध होगा कर्म उपासना के द्वारा, तब वो किसी गुरु की शरण में जाकर वेदांत तत्व का ही श्रवण मनन करना होगा। वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि भी। केन उपनिषद के 4 से 9 मंत्र यही घोषणा कर रहे हैं कि जो यह रूप इंद्रियों से जाना जाता है वह ब्रह्म नहीं है। ऐसे दर्शन से अज्ञान का निवारण नहीं हो सकता। अज्ञान से उपस्थित कल्पित आकृति अज्ञान का नाश नहीं कर सकेगी। शिष्य का अज्ञान यही है कि उसे इस तत्व का ज्ञान नहीं कि सभी जीव आत्म साक्षात्कार युक्त है।
तो अज्ञानी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का इच्छुक प्रतीत होता है, अज्ञानी, क्योंकि उसे ये बात नहीं मालूम है कि संसार के सभी प्राणी चेतन आत्मा युक्त है। चेतन आत्मा के बिना तो किसी भी जीव में कोई भी हलन चलन क्रिया हो नहीं सकती। तो चाहे वो मनुष्य रूप में हो कि पशु रूप में हो कि पक्षी रूप में हो कि कीट पतंग रूप में हो, प्रत्येक प्राणी के अंदर चैतन्य परमात्मा है। पर अज्ञानी इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए वे इच्छा करते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार कब होगा। पर ये जो इच्छा जगी है ये आत्म साक्षात्कार होने का ही प्रमाण है। अगर स्वयं आत्मा न होता, एक मुर्दा व्यक्ति तो कभी नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा को या मुक्ति को पाना चाहता हूँ। लेकिन चेतन व्यक्ति ये जो बोल रहा है तो ये उसका बोलना ही आत्मा होने का प्रमाण है। और जो कहता कि मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं आत्मा को नहीं मानता, ये बोलना भी उसका आत्मा होने का ही प्रमाण है। अगर वो आत्मा न होता, जीवित न होता, चेतन न होता, तो ये वाक्य भी वो नहीं बोल पाता। इसलिए अज्ञानी लोगों को ये पता नहीं है कि वो स्वयं आत्मस्वरूप हैं, इसलिए वह आत्मा को अन्य समझकर, भिन्न समझकर पाने की इच्छा करते हैं। आत्मा से पृथक रहना किसी के लिए संभव नहीं है। तो आत्मा से रहित, चेतन से रहित किसी भी जीव का चैतन्य होना संभव नहीं। जल पदार्थ तो रहते हैं, लेकिन चैतन्य होना आत्मा के द्वारा ही सबको चेतनता प्राप्त होती है। तो चेतनता से रहित किसी भी जीव का रहना संभव नहीं। सद्गुरु इसी भ्रांति का निवारण करा देने के लिए ही बंध तो कहा है। सद्गुरु का उपयोग केवल इसी भ्रम को दूर करने के लिए है। शिष्य बनाने के लिए सद्गुरु नहीं है, मुक्ति दिलाने के लिए भी सद्गुरु नहीं है, आत्मा दिलाने के लिए भी सद्गुरु नहीं है, और भौतिक पदार्थों को दिलाने का झूठा आश्वासन दिलाने के लिए भी सद्गुरु नहीं। सद्गुरु तो केवल जीव के मन से 5 प्रकार की भ्रांतियों को दूर कराकर एक ब्रह्म का अपने सहित सब में अनुभव, अपने सहित सब में एक ब्रह्म का अनुभव करा सके। तो ये जो हमारे मन में अविद्या है, क्या है कि प्राप्त में अप्राप्ति की जो भ्रांति कर ली है, या जो दुख में सुख की बुद्धि कर ली है, अपवित्र में पवित्रता की बुद्धि कर ली है, अनित्य में नित्यता की, ये जो उल्टी बुद्धि हो गई है, इसको सुलटने के लिए, इस अविद्या का नाश करने के लिए वो ज्ञान प्रदान करता है। जब अविद्या ज्ञान से नष्ट हो जाती है, तब वो अप्राप्ति का भ्रम मन से दूर हो जाता है, और मैं ही दृष्टा साक्षी नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, ये अनुभव हो जाता है। फिर ऐसे निष्ठावान ज्ञानी को कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। ठीक। तुम ही नित्य मुक्त साक्षात आत्मा हो, मुक्ति भविष्य में प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये कौन बताएगा? कोई सद्गुरु, जिसके पास हम जाएंगे तब वो कहेगा कि वो प्राप्त करने वाली तुमसे भिन्न वस्तु नहीं, बल्कि सीधा उसको उपदेश दिया जाएगा। छांदोग्योपनिषद में 6ठे अध्याय के 8वें प्रपाठक में जो है उपदेश दिया गया श्वेत केतु को, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तो वो तू ही है। सद्गुरु ये बोध कराएगा, वो ये नहीं कहेगा कि वो वैकुंठ में जाने से मिलेगा, या 4 धाम की यात्रा करने से मिलेगा, या
कोई योग यज्ञ करने से मिलेगा, या व्रत उपवास से मिलेगा, या षट चक्र भेदन करने से मिलेगा। ये कर्म कांड में उलझाता नहीं, वो तो सीधा कहता है तू ही वह ब्रह्म है, उसके बिना तेरे अंदर चेतनता का प्रकाश भी न होता। वह सदा के लिए है, यही अभी और तुम्हारे रूप में है। तो वो नित्य है, ये नहीं कि हमारी पवित्रता है तब तक रहेगा और हमारे जीवन में अपवित्रता आ गई तो वो चला जाएगा। ये ऐसी वस्तु नहीं है। वो पवित्र से पवित्र हो कि अपवित्र से अपवित्र हो। पर ये भगवान ने तो कहा, हे अर्जुन, दुनिया में जितने लोग पाप करते हैं, जितने भी, तू अकेला उससे ज़्यादा पाप करके मेरे पास आ जा। तो मेरे पास में ऐसी ज्ञान नौका है कि जिसमें बिठाकर तुझे निस्संदेह भव सागर से पार कर दूंगा। तू शोक मत कर पाप का, चिंता का। अरे प्रकाश के सामने, सूर्य के सामने कभी अंधकार ठहर नहीं सकता, तो परमात्मा के सामने यह पाप का कोई मूल्य ही नहीं। तो दुनिया में कोई भी कितना पापी दुराचारी भी क्यों न हो, जैसे कि वेश्या, जैसे कि डाकू, चांडाल, जैसे कि और दूसरे दुष्कर्मी, वो भी अगर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं कि और आगे हम ये दुष्कर्म नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, तो मैं उनको भी साधु करके ही मानूंगा कि वो साधु है। भले वो वेश्या थे, चोर थे, डाकू थे, हत्यारे थे, गुरु हत्या कर दी हो, पिता माता की हत्या भी कर दी हो, पत्नी की हत्या, किसी के ऐसे भी हत्यारे भी अगर मेरे पास आ जाएंगे अनन्य भाव से, फिर संसार में वो मन को भटकाएंगे नहीं, मेरे में ही शरणागति होगी तो मैं उनको पार कर दूंगा।